पुस्तक से बरभाता। रूपी न चाप सायक कोई हाथा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि पहले तो दशरथ जी बेहोश हो गए, रोने लगे, और इतनी जल्दी मुझे राम लला कैसे दे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत पकड़ा दिया? एक परीक्षण करता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, यदि हम इस रास्ते से जाएंगे तो कल शाम को हम पहुंचेंगे सिद्धार्थ में, दूर का रास्ता है, और इस रास्ते से जाएंगे तो आज ही शाम को हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इस रास्ते में राक्षस राक्षसियां बीच में मिल सकती है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि भरत होगा तो कहेगा कि इधर से 4 दिन बाद जाएंगे, महाराज वहां का तारीख लगी हुई है। और रामलला होंगे तो कहेंगे कि सीधे निकलो, जितने राक्षस है अभी से रास्ता साफ करके जाते हैं। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि बेटा, इधर से हम जाएंगे तो 2 दिन बाद पहुंचेंगे ऋषिदास, और इस रास्ते जाएंगे तो आज शाम को ही पहुंच जाएंगे, लेकिन इधर राक्षस रहते हैं, तो ऐसा करें इधर से चले? राम जी ने कहा नहीं गुरुदेव, इधर से चलो, आज शाम को ही पहुंचे, जितने राक्षस राक्षस मिलेंगे इधर से ही साफ करते जाते हैं, जिस काम के लिए आप लाए हैं। तो सुकेतु की पुत्री ताड़का थी। ताड़का का पति करुषाधिपति सुंद था। अगस्त ऋषि का श्राप लगा, अगस्त ऋषि से अपराध किया था, तो अगस्त ऋषि को जलाकर राख कर दिया। तो ताड़का और मारीच अगस्त ऋषि को मारने के लिए दौड़े। तो अगस्त ऋषि साफ दे कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तब से ताड़का और मारीच सुबाहु राक्षस हो गए। ताड़का का शरीर, इसमें लिखा है 1.5 योजन लंबा चौड़ा था। 1.5 योजन मतलब 24 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी वो, और 1000 हाथी का बल था उसमें। 1000 हाथियों को हाथ से पकड़े तो हाथी को कोई छुड़ाकर हाथी भाग नहीं सकता था। अभी ताकत का अंकलन हॉर्स से होता है, 5 हॉर्स, 6 हॉर्स, 10 हॉर्स, लेकिन एलिफेंट पावर तो उसी समय था। पहले ताकत का आकलन हाथियों से करते थे। इसमें 10,000 हाथी का बल है, इसमें 5,000, ऐसे ताकत का आकलन हाथियों से किया जाता है। तो 1000 हाथियों को ताड़का पकड़ लेना तो हिलने नहीं देती थी हाथियों को। जब देखा कि कोई बालक जा रहे हैं तो दम दम पहाड़ से कूदती हुई आई। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, मारो इसको। अब हमारी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा कि गुरुदेव, कोई पुरुष होता है तो उसको मार डाली, स्त्री जाती, इसको कैसे मारो, हमको पाप न लगे। बोले बेटा मारो इसको, बाल घातनी, कई बाल को खा जाती, मारो। एक बाण सर से खींच कर मारा, उसकी छाती में धड़ाम से गिर पड़ी। शाम को सिद्धाश्रम पहुंच गए। 5 दिन और 5 रात राम लक्ष्मण यज्ञ मंडप के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, दिन रात।
अभी यज्ञ चालू नहीं हुआ। तमाम ऋषि मुनि लोग बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बाबा यज्ञ कब चालू करेंगे? अभी 5 दिन 5 रात्रि से हम 24 घंटे ही घूम रहे हैं यज्ञ मंडप के आसपास, यज्ञ तो चालू नहीं हुआ। तो राम जी ने कौशिक मुनि से पूछा कि हे ऋषिवर, हमारे गुरुदेव का यज्ञ प्रारंभ कब होगा? तो कौशिक ऋषि ने कहा कि बेटा, विश्वामित्र जी मौन दीक्षा लेकर हवन कुंड के पास बैठ गए। जब अग्नि कुंड से अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई तब यज्ञ चालू होगा। तो छठे दिन प्रातः 5 बजे यज्ञ कुंड से अग्नि अपने आप प्रकट हुई और जैसे प्रकट हुई तो सब ऋषियों ने जय जयकार किया, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तमाम ऋषि लोग आहुतियां डाल रहे हैं। तो विश्वामित्र जी बार बार राम लक्ष्मण को दरवाजे के पास देख रहे हैं। विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम एक क्षत्रिय राजा से ब्राह्मण बना। विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे लेकिन तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने, ब्राह्मण बने। कहा कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बना और ये तो मेरे ब्रह्म तो क्षत्रिय गुरु पे जाओगे। और दूसरी बात कि हम तमाम साधना करते हैं काहे के लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो मेरे भगवान जिनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा हूं, वो तो दरवाजे में चौकीदारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ का फल क्या होगा? यज्ञ का फल परमात्मा की प्राप्ति है। तो वो तो वहां बाहर चौकीदारी कर रहे हैं और मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। तो बार बार मुड़ मुड़ कर भगवान राम लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, गुरुदेव को मन यज्ञ में नहीं लग रहा है क्या? वो बार बार हमको ही देखा करते हैं। बोले कि भैया लखन, गुरुदेव हमको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि उनकी यज्ञ की रक्षा हो गई। यज्ञ कुंड का जब धुआं आकाश में गया तो मारीच और सुबाहु दोनों दौड़ के आए। देखा कि यज्ञ मंडप बहुत बड़ा बना हुआ था, 4 दरवाजे थे यज्ञ मंडप के चारों दिशाओं में। मारीच और सुबाहु आए तो देखा कि 15-15 वर्ष के छोटे छोटे दिव्य गौर और श्याम वर्ण के बालक हाथ में छोटे छोटे धनुष लिए ऐसे घूम रहे थे। तो मारीच ने कहा कि हमारा तो मन करता है इन्हीं का दर्शन करते रहे, यज्ञ के अंदर बाधा डालने जाते ही नहीं। सुबाहु ने कहा कि ऐसा करो, ये दरवाजा छोड़ दो, दूसरे दरवाजे से घुसेंगे। तो मारीच के सुबाहु दूसरे दरवाजे पर गए तो वहां भी राम लक्ष्मण का पहरा। तीसरे दरवाजे पर गए तो वहां भी राम लक्ष्मण का पहरा। चौथे दरवाजे पर गए तो वहां भी राम लक्ष्मण। उस सुबाहु ने कहा कि अरे हमारी माँ को यही मार कर आए हैं तड़का और क्या दर्शन करते, चलो। तो सुबाहु एक शिलाखंड ऊपर ले गया आकाश में और यज्ञ मंडप में फेंकने वाला था। भगवान राम जी ने एक पावक अग्नि बाण छोड़ा, उसको वही जलाकर राख कर दिया। राख भी नीचे नहीं गिरी, सब खत्म हो गया। मारीच दौड़ा, मारीच को बिना फल का बाण मारा, जो लोहे की कड़ी नहीं लगी थी, एक सीख थी केवल, बिना फल का बाण मारीच को मारा तो 4 सुयोजन दूर समुद्र किनारे उसको फेंका था। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया, वो एक को तो सब बराबर हिसाब हो गया, इस दूसरे को बाकी को बचाया, और इसको छोड़ा तो कभी भी दुख देगा। राम जी ने कहा कि नहीं, ये आगे की लीला में काम आएगा और ये भगवान का भक्त भी है, हमारा भक्त है। मारीच सदैव सीता राम लक्ष्मण तीनों का ध्यान करता था कि जब मैं प्राण त्यागू तो मुझे तीनों का दर्शन हो तो प्राण त्यागू। तो अभी राम लक्ष्मण का ही दर्शन हुआ था, सीता जी का दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए उसको दूर फेंका गया। एक संत ने कहा, बिनु मारीच न सीता हरण, तेही बिनु कहा दशानन मरण। आगे की लीला में ये काम आएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। बला और अति बला नाम की विद्या सिखाई, जिससे कि बच्चों को भूख न लगे, और अपने पास जो थी विद्या वह सब सिखाई। ब्रह्मस्त्र सिखाया, वर्णमस्त्र सिखाया, पर्जन्यमस्त्र सिखाया, वायु अस्त्र सिखाया। सर्व शस्त्रों का ज्ञान विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दिया।
इतने में जनकपुरी से दूत आए और कहा कि आपको जनकपुरी में धनुष यज्ञ में जनक जी महाराज ने बुलाया है कि आप अपने सभी शिष्यों के साथ जनकपुरी पधारें। तो यज्ञ पूर्ण हो चुका था। वहां से विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी आने के लिए आए। तो जो गौतम ऋषि का आश्रम है, यहाँ तक हजारों ऋषि मुनि आए, आकाश के पशु पंछी भी आए, जीव जल जलचर, ये सब भगवान राम जी की अगवानी यहाँ पहुंचाने के लिए गौतम ऋषि आश्रम तक आए। यहाँ पर विश्वामित्र ने सभी से कहा कि हे पशु पंछियों, हे ऋषि मुनियों, अब वापस आप सिद्धाश्रम जाइए, मैं भी अब जनकपुरी से होते हुए अपने आश्रम में जाऊंगा, मेरा अनुष्ठान पूरा हो गया। तो वहां से गौतम ऋषि के आश्रम से सभी लोग वापस गए। गौतम ऋषि के आश्रम में विराट जंगल था, पतझड़ था, एक भी हरा वृक्ष नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था। केवल कुटिया के पास एक अहिल्या पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। पूछा, गुरुदेव यहाँ पानी नहीं बरसता क्या? यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पौधा हरा नहीं है, विराट जंगल है, क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है, अहिल्या से थोड़ी भूल हो गई थी तो इनको श्राप देकर वो चले गए हैं। तुम इनको चरण से स्पर्श करो तो इसका उद्धार हो जाए। भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अरे बाबा देखो, एक तो स्त्री जाति, और स्त्री जाति में भी ऋषि पत्नी, और उनको मैं अपना चरण छुआऊं तो मुझे पाप न लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा, तू तो पतित पावन है, पापियों को पवित्र करने के लिए तेरा अवतार हुआ है। रघुपति राघव पतित पावन तेरे नाम है। तो भगवान राम जी ने दो भाव संतों के हैं। एक संत का भाव ऐसा है कि भगवान का पांव ऐसा ऊंचा किया और उनकी रजकण झड़कर अहिल्या की चरण पड़ी और उद्धार हुआ। और एक संत हमारे तुलसीदास जी का तो मत है, परसद पद पावन, पांव का स्पर्श किया। परसत पद पावन शोक सावन, प्रगट भरी तप पूर्ण सरी। कि दिव्य देवांगना के समान अहिल्या प्रकट हो गई। हाथ जोड़े कि हे नाथ, मेरे पति ने श्राप दिया था कि जा तू पुत्र की हो जा। तब से कई दिनों से, कई वर्षों से आपकी बाट देख रही हूँ। मुझे दुख था कि मेरे पति ने श्राप दिया, पर जिस श्राप के कारण आपका दर्शन हुआ उसको श्राप कैसे कहेंगे? तो आशीर्वाद हुआ। भगवान राम जी ने भी अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। गौतम ऋषि भी आए और सपत्नीक अहिल्या को लेकर अपने आश्रम में गए। यहाँ से भगवान आगे चलते हैं। तो विश्वामित्र जी को लगा कि मेरे राघव को थोड़ी ऐसा लगा कि उस ताड़का को मार दी तो पाप लगा, अहिल्या को चरण छुआए तो पाप लगा। तो विश्वामित्र, चलो इनको गंगा स्नान करा देता हूँ। चले राम लक्ष्मण मुनि संग,
स्नान करके जनकपुरी के बाहर एक अमराई बगीचा था, वहां विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर ठहरे। एक शिष्य से कहा कि जाओ विदेहराज से कहो कि हम आ गए हैं। विदेहराज जनक जी को जैसी खबर लगी तो उनका भाई कुशद शतानंद जी, उनके मंत्री, सब पूरा परिकर दौड़ता हुआ अमराई बगीचे में आने लगा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि जनक जी यदि मेरे रामलला को प्रणाम कर लेंगे तो एक मर्यादा टूट जाएगी, क्योंकि बड़े व्यक्ति छोटों को प्रणाम थोड़ी करते हैं। और यदि मेरे रामलला को कोई प्रणाम न करे तो एक तो बिना बुलाए मैं अपने भगवान को यहाँ ले आया और सम्मान भी न हो। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा तुम थोड़ा बगीचा घूम कर आओ, देखो अमराई कितनी प्यारी है। तो राम लक्ष्मण बगीचा देखने गए। इतने में जनक जी महाराज, उनका परिकर सब आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र जी को और कहा कि हे ऋषिवर, धन्य हमारे भाग्य जो आप पधारे। इतने में दोनों भाई राम लक्ष्मण आए और जैसे दिव्य सुंदरता राम लक्ष्मण की जनक जी के साथ आए हुए जनक जी महाराज ने देखी तो उठे सकल। जब रघुपति आया सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया कि मेरे राघव का सम्मान हो गया। उठे सकल जब रघुपति आया। जनक जी बार बार रामलला को देख रहे हैं। जनक जी ने पूछा कि ऋषिवर ये दो बालक कौन है, क्योंकि मेरी आंखों का आकर्षण संसार का कोई भी स्त्री पुरुष नहीं कर सकता। जनक जी विदेहराज थे, देह में रहते हुए भी देह से अलग रहते थे जनक जी महाराज। उनके शरीर को यहाँ से काटते काटते पूरा शरीर काट दो तुमको कहीं नहीं होगा, क्योंकि उनकी जीवात्मा जो थी वो शरीर के अंदर रहते भी शरीर से अलग थी। ऐसे विदेहराज जनक थे, निराकार उपासक थे जनक जी, रूप नाम को मिथ्या मानने वाले थे। देखिए संसार में दो प्रकार की साधनाएं प्रचलित हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। एक निराकार उपासक जो मूर्ति को नहीं मानते, एक साकार उपासक जो मूर्ति को मानते हैं। साकार उपासक मूर्ति को मानकर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। निराकार उपासक निराकार की साधना करके अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। साधना दोनों प्रकार की वही है, एक ही है। जो निराकार है वही साकार बनकर आता है और जो साकार है वही निराकार है। जैसे कि पानी साकार रूप है, बर्फ में भी पानी भरा हुआ है लेकिन बर्फ साकार रूप है, और आकाश में जो बादल है वो भी पानी भरा हुआ है, दिखता नहीं वो निराकार रूप है। पानी तो है इसमें, निराकार है। अब कोई कहे कि हम बादल को मानते हैं, पानी को, बर्फ को नहीं मानते, तो न मानते हैं वो मान ही रहा है। निराकार में साकार में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, उपासना किसी की भी करो, निराकार की करो, साकार की करो, लेकिन 100% मन शुद्ध होना चाहिए। 100% मन प्रेम में भरा हुआ होना चाहिए। 100% हमें उन्हें साक्षात मानना पड़ेगा। जब हृदय की करुणा हमारी उमड़ेगी, हृदय का प्यार उमड़ेगा, तभी परमात्मा का दर्शन होगा। अरे नकली प्यार तो हम तुम भी नहीं चाहते। कोई ड्रामा कंपनी प्यार बताए तो हम समझ आए मतलब ही, तो झूठा प्यार तो हम तुम भी नहीं चाहते। भगवान भी सही प्यार चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि सहनसा जा रहे थे, नमाज का समय हो गया तो अपनी चादर बिछाई और नमाज अदा करने लगे। एक युवती स्त्री दौड़ती हुई उनकी चादर पर से भागती गई। सिपाहियों ने पकड़ लिया, ठहरो, पकड़ कर लाए उसको। जब नमाज पूरी हो गई तो सहनसा ने कहा कि बेटी तुझे इतनी भी अकल नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था और तू मेरी चादर पर से भागती चली गई, तुझे इसकी सजा मालूम है? तो उस युवती ने कहा कि हे सहनसा माफ करना, मैं तो अपने प्रेमी को मिलने में इतनी बेताब थी कि न तो आप देखे न आपकी चादर दिखी। मेरा लक्ष्य मेरा प्रेमी था, लेकिन आप नमाज अदा कर रहे थे कि मुझे देख रहे थे। आपका ध्यान मेरे ऊपर कैसे चला गया? यह भी नहीं हो खबर कि सर सीजदे में है झुका हुआ। यह भी नहीं हो खबर कि सर सीजदे में हो झुका हुआ। जिसको है बंदगी का हो, ऐसी तो बंदगी नहीं।
बंदगी और होश ये तो ही नहीं बंदगी। और आप शर्मशा हो, लगा दो फांसी मुझे। तेरी रहमतों ने जब गुनाहगारों का साथ दिया, हे परवरदिगार, तो यदि ऐसे नकली नमाज अदा करने वाले जो मन औरतों में लगा कर नमाज अदा कर रहे हैं, ऐसा का ही तो साथ देता है। तेरी रहमतों ने जब गुनाहगारों का साथ दिया तो चीख उठे गुनाहगार के हम भी गुनाहगार हैं, लगा दो फांसी मुझे। शहंशाह ने कहा कि बेटी तूने हमारी आंखें खोल दी। परमात्मा कलेजा देखते, कपड़े नहीं देखते। परमात्मा शरीर नहीं देखते कि ये स्त्री है कि पुरुष है कि ये कौन है, ब्राह्मण है कि कौन है। परमात्मा कुछ नहीं देखते, परमात्मा केवल आपके कलेजे का प्यार देखते हैं। तो जनक जी ने कहा कि मैं रूप नाम को मिथ्या मानने वाला, मैं निराकार उपासक हूं, लेकिन ये राम को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। कौन ये बालक? बलक के बादशाह थे इब्राहिम बिन अदम, शहंशाह थे। कहते हैं कि एक रात को सोते समय छत पर किसी की आहट आई। शहंशाह नीचे सोए हुए थे, उनकी छत पर कोई आवाज आ रही थी, टप 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 चलने की। तो बादशाह इब्राहिम बिन अदम ने पूछा कि कौन है ऊपर? आवाज आई कि तेरा कोई मिलने वाला है। तो बादशाह ने पूछा कि मेरा मिलने वाला छत पे क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, उसको ढूंढ रहा हूं। तो बादशाह ने कहा कि तेरा खोया हुआ ऊंट मेरी छत पर मिलेगा? तो इब्राहिम ने ताना मारा। आवाज आई कि बात तो तेरी ठीक है शहंशाह, पर क्या शाही तख्त पर बैठकर रहकर खुदा तुझे मिल जाएगा? खुदा को प्राप्त करना हो तो मैं कौन हूं? राजा हूं कि रंक हूं कि स्त्री हूं कि पुरुष हूं? ये मैं मन को हटाना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। बात सही थी, शहंशाह को लग गई और शाही तख्त को छोड़कर जंगलों में जाकर भगवान का भजन किया। तो निराकार की उपासना करो या साकार की उपासना करो, मन जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होगा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। विधिराज जनक जी पूछ रहे हैं कि कौन है ये बालक? आप महात्मा और ऋषि हो, ऋषि के साथ आए हो तो कोई ऋषियों के बालक है या ये कोई राजकुमार है? कौन है ये बालक? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, ये जो बालक है ना जीव मात्र को प्यारे लगते हैं। तो भगवान राम जी ने विश्वामित्र से कहा कि बाबा हमें आगे नर लीला करना है, हमारा भेद न खोलिए कि हम कौन है। ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी वाणी। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये दशरथ महाराज के दोनों बालक हैं, मैं यज्ञ करना चाहता था, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा डालते थे। मैं अयोध्या में गया और महाराज दशरथ के प्राणों से उत्तरी बालकों को मांग कर ले आया और उनकी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा देखी कि मेरे मांगने से उन्होंने अपने प्राणों से प्यारे बालकों को मुझे सौंप दिया। और इन बालकों ने खेल खेल में ताड़का को मार दी, सुबाहु को मार दिया, मारी को 400 जंतूर फेंका और अहिल्या का उद्धार करके अब आपके यहाँ आए। तो जनक जी ने पूछा कि फिर आपका यज्ञ पूरा हो गया? बोले महाराज हाँ, यज्ञ पूरा हुआ तभी तो आए हैं, अब आपके यज्ञ को पूरा करने आए हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि यदि ऋषि अकेले आते तो इनको वन में ये ठहरा देते, लेकिन अब राजा के लड़के आए हैं तो प्रिय अतिथियों को कहाँ ठहराए। और जनकपुरी का ऐसा सामंजस्य था, सुर सचिव सेनक बहु तेरे, नृपगु सरिस सदन सब केरे। जनकपुरी में एक जैसी कॉलोनी थी, एक जैसा भवन था। जैसे जनक जी का भवन वैसे उनके सिपाही का ही भवन, पूरे एक जैसी कॉलोनी, अलग कोई भवन था ही नहीं। और ऐसे प्रिय अतिथि को तो अलग भवन में, अच्छे भवन में ठहराना चाहिए। जनकपुरी में एक भवन अलग से था, सुंदर सदन सुखद सब काला, बहुत सुंदर था। और आजकल जैसा एयर कंडीशन मकान बनता है कि ठंडी में गर्म रहता है, गर्मी में ठंडा हो जाता है, ऐसे उस समय बनते थे। सुंदर सदन सुखद सब काला, सब ऋतु में सुख देने वाला एक भवन अलग से था। लेकिन वह भवन किसका था?
वो सीता जी का भवन था। तो जनक जी महाराज सीता जी के भवन में गए और कहा कि बेटी तू अपनी माँ के भवन में चली जा, और तेरा ही जो विशेष भवन है इसमें हम प्रिय अतिथियों राम लक्ष्मण को गुरुदेव को ठहरा देते हैं। तो सीता जी माँ के भवन में चली गई और सुंदर सखर सुखर सब काला तहाँ बास ले दिन भुआला उनको ठहराया। इस प्रकार से सायंकाल का समय था। जनक जी ने विश्वामित्र जी को धनुष की कथा सुनाई। कहा कि हे गुरुदेव, ये जो धनुष है दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके शंकर भगवान ने यह धनुष हमारे पूर्वजों को दिया। तब से ये धनुष हमारे पूर्वज लोग पूजा करते आए। इस धनुष को एक लोहे की गाड़ी में 16 पहिए लगे हैं, उस गाड़ी पर इसको रखा और 10,000 योद्धा इसको गाड़ी को खींच कर लाए, तब हमारे भवन में ये धनुष आया। इसको वहां रखा है। मैं रोज, हमारे पूर्वज भी जिस धनुष का पूजन करते आए, मैं भी रोज इनका पूजन करता हूँ। मेरी बेटी सीता धनुष के आसपास की जगह साफ कर देती है, चंदन तुलसी फूल वहां रख देती है। मैं जाकर दीप जलाकर चंदन तुलसी पूजन करके आता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि धनुष के नीचे की भी जगह सफाई कर दी है। तो मैंने सीता जी से पूछा कि बेटी धनुष के नीचे की जगह साफ कैसे हुई? तो सीता जी ने एक हाथ से धनुष उठा दिया और कहा कि बाबा ऐसे मैंने वो एक हाथ से उठाकर नीचे सफाई कर दी। तब सीता जी का देखा कि बाबा आश्चर्यचकित हो गए। बोले बाबा तुम क्या हुआ आपको? बोले एक हाथ से तुमने धनुष उठा। बोले बाबा मैं 3 बरस की थी तब से इस घोड़े को घोड़ा बनाकर धनुष को खेलती हूँ यहाँ पर। आश्चर्य की बात है। फिर तो जनक जी ने प्रण कर लिया। जनक जी ने सोचा कि शक्ति मेरे घर अवतरित हो चुकी है, कि बिना शक्ति के इस धनुष को कौन उठा सकता है। शक्ति मेरे घर अवतरित हो चुकी है, और शक्तिवान ब्रह्म को मैं कहाँ ढूंढूंगा, क्योंकि शक्ति को तो ब्रह्म ही प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी की चीज खो गई हो और किसी को मिली हो, तो वो कहे कि ये अमुक चीज हमको मिली है, किसकी है, वो ले जावे। तो चीज को लेने के लिए आवे, उसमें एक शर्त लगाना पड़ती है कि साबित करो कि तुम्हारी चीज है, या तो दूसरा नकली ले जाए तो हमारी है और फिर असली आ गया। तो जनक जी ने सोचा कि शक्ति मेरे घर अवतरित हो चुकी, जिसने धनुष को उठा लिया था। अब शक्तिमान वही ब्रह्म होगा जो धनुष को तोड़ देगा, तो मैं मानूंगा कि शक्ति उन्हीं की है। ऐसा सोचकर जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुवर मैंने प्रण कर लिया था कि जो धनुष को उठाकर तोड़ देगा मेरी बेटी का ब्याह उसी से करूंगा, और कल ही धनुष यज्ञ है। इस प्रकार की कथा सुनाई। सायंकाल का समय था। लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से कहा कि भैया हम थोड़ी जनकपुरी देखा हमें। जनकपुरी ऐसी थी, देखो अयोध्या पूरा सज्जनों का गांव था, जहाँ भगवान राम जी का प्रकट हुआ पूरा अयोध्या सज्जनों का गांव। लेकिन फिर भी उस सज्जनों के गांव में एक आदि दुष्ट थे, जैसे मंत्रा थी। पूरा गांव सज्जनों का, पर दुष्टों से खाली नहीं। और लंका पूरे दुष्टों का गांव, पर फिर उसमें भी एक आदि सज्जन थे, जैसे त्रिजटा थी, विभीषण थे। पूरा गांव दुष्टों का, राक्षसों का, लेकिन सज्जनों से खाली नहीं। अयोध्या पूरा गांव सज्जनों का, लेकिन दुष्टों से खाली नहीं। लेकिन जनकपुरी ऐसा गांव था जहाँ सब संत ही संत थे, सब दार्शनिक, ज्ञानी, विज्ञानी, योगी थे, सब पूरी जनकपुरी। पुर नर नारी सुभग सुखी संता, पुर नर नारी सुभग सुखी संता। पुर नर नारी सुभग सुखी संता। धर्मशील ज्ञानी
तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम जरा जनकपुरी देखा नहीं, आप गुरुदेव से कहो। तो राम जी ने कहा गुरुदेव, लक्ष्मण के हृदय में है कि नाथ लखनपुर देखना चाहे। लक्ष्मण कहता है कि मैं जनकपुरी देखूं, तो आप आज्ञा करो तो लक्ष्मण को जनकपुरी देखना कर ले आओ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तेरी देखेंगे क्या? नहीं बाबा, मेरी भी देखी नहीं गई है, लेकिन पूछते पूछते लोग गंगा जी चले जाते तो हम भी चले जाएंगे। बोले जाओ बेटा, ये दार्शनिकों गांव है, योगी को गांव है, रूप नाम को मिथ्या मानने वालों का गांव है। बता दो इन लोगों को कि रूप माधुरी की कितनी मादकता होती। करो सुभर सबके नया सुंदर बदन देखा है, अपना दिव्य रूप दिखा रहे निराकार का रूप। ये ज्ञानी का गांव है, ये ज्ञानी का गांव है। तो गए दोनों भाई। पुरुष जो थे, पुरुष किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। कोई महात्मा आए तो जल्दी थोड़ी स्वीकार करते, पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं महात्मा कैसा है, फिर प्रणाम करते हैं। किसी को एकदम स्वीकार नहीं करते। तो सब पुरुष ओटलों पर खड़े थे। भगवान राम जी गली से जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे राम लक्ष्मण के साथ हो गए। स्त्रियां जो थी सब झरोखे से, क्योंकि एक मर्यादा है, स्त्रियां युवती स्त्रियां, और वो सामने आकर दर्शन नहीं कर सकती, तो सब झरोखे से झांक झांक कर राम लक्ष्मण को देख रही है। उसमें जनकपुरी की एक स्त्री अयोध्या में ब्याही हुई थी, तमोलन की लड़की थी, और नित्य दशरथ जी को पान देने की सेवा करती थी। वह लड़की अभी जनकपुरी आई हुई थी। तो उसने देखकर कहा कि अरे ये तो अयोध्या में दशरथ महाराज के बालक हैं, ये जो बड़े गौर वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं ना, ये राम है, और ये छोटे हैं गौर वर्ण के, ये लक्ष्मण है। वो सब युवती स्त्रियों को वो परिचय करा रही है। जैसे गए राम लक्ष्मण, तो अब भगवान तो नीचे गली में चल रहे थे और युवती स्त्रियां सब झरोके में बैठी थी, तो कैसे ऊपर देखे? तो चावल सबके घर में होता है, तो ऊपर से युवती स्त्रियां सब चावल भगवान पर बिखेर रही है, और ऊपर से चावल जब गिरता था भगवान बार बार ऊपर देखते थे। जनकपुरी में उसी दिन ब्याह कर एक दुल्हन आई थी, सास के पास बैठी हुई थी। तो उसने भी अपना घूंघट फेंक कर दौड़ती हुई झांक कर देखने लगी। तो सास ने कहा कि इधर आज लगन हुई, शादी हो गई, बाहर झांक रही है। और सास का आदेश तो मालूम है, बहू को मालूम है सास का आदेश। यहाँ की बहुएं तो बहुत अच्छी है, पंजाब की बहू की बात करता हूँ। यहाँ की बहुएं तो सब अपने सास तो अपनी बहुओं को लेकर आती है, सास की कथा सुनाती है, बहू की आती है। यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, और वो बाहर बड़ी झंझट है बेटा सास की। तो सास से लड़के को भी डर लगता है, सास को उसकी, लड़के को उसकी सास से डर लगता है, और लड़की को उसकी सास से डर लगता है। लड़की ने कहा कि लाओ मेरे लिए साड़ी लाओ, अभी नई नई साड़ी निकली है। तो लड़के ने कहा कि बच्चों की फीस भर दी, पैसा नहीं है, मान जा अभी। तो नहीं साड़ी लाओ। तो लड़के ने कहा कि साड़ी नहीं लाऊंगा तो क्या अपनी माँ के घर चली जाएगी? तो नहीं, मेरी माँ को यहाँ बुला लाऊंगा। बोले चल भी साड़ी ला देता हूँ। तो सास से सबको डर लगता है। सास से कहा इधर आ, अंदर बाहर झांक रही है, अभी ब्याह हुआ तेरा। तो बहू ने कहा कि माँ, जिसका भाग्य फूटा होगा वही इस सावले राजकुमार को छोड़कर मुझे गोरे को देखेगा। तुम भी बाहर आ जाओ, सावल छोड़ निहार तो गोरा, कोई किसी को देख नहीं रहा है, सब इनकी रूप माधुरी को देख रहे हैं। देखो ऐसी घटना एक द्वापर युग में घटी थी। द्वापर युग में सुवर्ण नाम का गोप, और गोकुल से कुछ दूर पर एक गांव में माधवी नाम की लड़की से उसकी शादी हुई। माधवी नाम की लड़की को माधवी की मां हमेशा सिखाती थी कि तेरा गोकुल में ब्याह हुआ है, लेकिन वहां उस कन्हैया को मुख मत दिखाना। वो कन्हैया है ना, कनवा, वो उसको जो गोपी देखती है वो कई काम की देती। वहां की गोपियां सब बावरी हो गई है, और चूल्हा जलाने के समय लकड़ी की जगह बेलन ही जला देती है, उनको होश ही नहीं था। कन्हैया में मन लगा रहता है उनका।
वो छीके पर दही की मटकी चढ़ाना था तो वो बच्चे को ही ऊपर चढ़ा दिया। गोपियों की दशा कुछ अलग है। तो बेटी तेरा ब्याह भी गोकुल में हो रहा है, वो कन्हैया को मुख मत दिखाना, तो तू भी कहीं की रहेगी, कहीं काम ना कहीं करेगी। अब बचपन से माधवी को ऐसी शिक्षा उसकी माँ दिया करती थी। अब सुबल नाम के गोप से ब्याह हुआ, डोली में बैठकर माधवी जा रही है। सुबल दूल्हा बना हुआ घोड़े पे बैठकर जा रहा है गोकुल। रास्ते में कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो सुबल गोप ने कहा कि अरे कन्वा, ये भाभी का मुख देख ले, मेरा ब्याह हो गया है। तो कन्हैया दौड़ता हुआ आया, तो डोली चल रही थी, पर्दा डला हुआ, और वो माधवी की माँ ने कहा था कि कन्हैया को मुख मत दिखाना। तो घूंघट तो इतना 7 हाथ का काट लिया था, वो पांव भी अपने छुपा लिए, ऐसा लगता जैसे कपड़े की पोटली पड़ी हो। कन्हैया ने पर्दा उठाया, कहा कि भाभी मुख दिखाओ ना, लेकिन उसने नहीं दिखाया। उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि पहले मुख दिखाई देते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि भाभी मुख दिखाए तो मेरी माँ यशोदा वहां दे देगी, मैं तो वन में जंगल में, मुझे मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुख दिखाओ भाभी। लेकिन नहीं दिखाया, तो कन्हैया ने डोली छोड़ दी। जब इंद्र ने कोप किया, घना घोर बरसात होने लगी, डर डर हाथी के सूंड के समान, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनामिका उंगली पर गिरधर गोवर्धन को उठा लिया। सब गोकुल के लोग नर नारी आ गए इसके अंदर। भगवान त्रिभंगी चाल से खड़े हैं, अनामिका उंगली पर गोवर्धन को उठाए हुए। तब उस माधुरी ने भगवान का रूप देखा कि जिनके मुख को देखने के लिए त्रिलोक की तरसती है। अरे माँ, तूने कैसी उल्टी शिक्षा दी कि उसको मुख मत दिखाना। मुझे 2 बार कहा कि भाभी मुख दिखाओ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं मुख नहीं दिखा पाऊं। आज इनका रिंग देखकर त्रिलोकी झुक रही है। भगवान भी सब तब देखते थे, उस माधवी की तरफ नहीं देखते थे। 7 दिन 7 रात्रि 24 घंटा रड़ल रड़ल पानी बरसता रहा, और भगवान ने गिरिराज जी को ऐसा तपाकर लाल सुर्ख कर दिया जैसे तवे के ऊपर पानी की बूंद पड़े, छनन से जलकर राख हो जाए। एक बूंद भी पानी नीचे गिरने नहीं दिया। 7 दिन के बाद इंद्र आया, क्षमा प्रार्थना मांगी, भगवान ने गिरिराज को नीचे उतारा। सब गोप वाले गए, माधवी रास्ते में खड़ी हो गई। भगवान उस माधवी के पास से निकल कर गए, देखा नहीं माधवी को। माधवी ने हाथ जोड़ते कहा कि हे नाथ, कृपा करो। बोले देवी, तुझे एक जन्म और तड़पना पड़ेगा। वही माधवी मेवाड़ की मीराबाई बनी। भगवान की करुणा थी कि मीराबाई को इसी जन्म में दर्शन कई बार हुआ, और पति का सानिध्य, पति का प्रेम मिला, पति रूप में, पत्नी रूप में भगवान ने स्वीकार किया मीराबाई को। तो ऐसे कई प्रकार के भाव, थोड़ी सी हमारी भूल हो जाती है, हमारा जन्म बिगड़ जाता है। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी पूरी जनकपुरी में घूम रहे थे। सायंकाल का समय पूरा हो रहा था। कहा कि गुरुदेव नाराज होंगे, अभी हमें जाना चाहिए। जिनके डर से काल डरता है, वो भगवान गुरु की महिमा को बता रहे हैं कि गुरु महाराज के डर से हम जाना चाहिए। गुरु महाराज बाट देखते हुए सायंकाल हो गया, तो राम लक्ष्मण दोनों जहां ठहरे थे वहां पर आए। रात्रि को गुरु महाराज के चरण दबा रहे हैं। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, अब तुम सो जाओ। तब जब राम जी शयन करने लगे, तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाने लगे। फिर राम जी ने कहा कि भैया लखन, तुम सो जाओ। प्रातः काल उठते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान राम जी ने कहा कि गुरुदेव, आपके पूजन के लिए फूल ले आवे? बोले हाँ बेटा लाओ। तो पुष्प वाटिका में जाने के लिए भगवान राम लक्ष्मण गए। पुष्प वाटिका में माली दौड़ता हुआ आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि कल आप जनकपुरी में थे और हम तो यहाँ बगीचे में थे महाराज, हम आपका दर्शन नहीं कर सके, लेकिन हमारा भाग्य कि आप यहाँ पुष्प वाटिका में आ गए हो। तो राम जी ने माली से कहा कि हम
थोड़े से फूल तोड़ कर लाए, हमारे गुरु महाराज का पूजन करना है। तो बोले नहीं, तुम यहाँ खड़े रहो, फूल मैं तोड़कर लाकर दे रहा हूँ। तो राम जी ने कहा कि हम अंदर क्यों न जावे बगीचे में। तो देखो महाराज, पावन के छुअन से पाषाण भई युति, हाथन के छू से बाढ़ उड़ी जात है। आपका चरण लगा तो पाषाण की स्त्रियां सुंदर युति बन गई, और तुम मेरे बगीचे का हाथ लगा मेरा बगीचा उड़ जाए तो। भगवान राम जी ने उस माली को अपने पास बुलाया, बोले कि जरा, और उसके माथे पर हाथ रखा, उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसको गले से लगाया। बोले तू उड़ा क्या? नहीं उड़ा, तेरा बगीचा भी नहीं उड़ेगा, हमको जाने दे। पुष्प वाटिका के अंदर राम लक्ष्मण दोनों जाते हैं। सीता जी भी उस समय गिरजा जी का पूजन करने के लिए आती है। एक सखी मंदिर से भटक कर पुष्प वाटिका देखने आ गई थी। उसने देखा कि राजकुमार वही है जो कल जनकपुरी में थे। दौड़ती सीता जी के पास आई और कहा कि देवी, गिरजा माता अपने घर की कल पूजन कर लेंगे, चलो वो राजकुमार आए, हम दर्शन कर लें। तो सीता जी और सखियों के साथ आई। उधर से कंकण किंकण नूपुर की आवाज आ रही थी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, तो एक मोर वह नाच रहा था। मोर ने अपना पीछ अपने आप गिरा दिया, तो लक्ष्मण जी ने मोर का पीछ उठाकर भगवान के बालों में लगा दिया, फूलों की माला लगा दी, भगवान गले में डाल दी। राम जी ने कहा कि अभी क्या कर रहे हो? बोले अभी दर्शन करने वाले बहुत लोग आएंगे, आपको मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। इतने में तो सीता जी सखियों के सहित आ गई। जैसे सीता जी का प्रथम दर्शन राम जी ने किया, तो राम जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ कर, तात जनक तन आय सोई, धनुष जय जयकार होई। तात जनक तन आय सोई, धनुष जय जयकार होई। राजकुमारी वही है जिसके कारण यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण मेरा मन तो आकर्षित हो गया, धनुष मेरे से ही टूटना चाहिए, ब्याह मेरा ही सीता से हो रहा है। अपने छोटे भाई को सब बता रहे हैं। सीता जी ने प्रथम दर्शन किया तो भगवान राम जी का स्वरूप आंखों के द्वारा तुरंत अपने हृदय में खींच लिया। लोचन मग रामई पुरानी, जैसे कैमरा आजकल फोटो खींच लेता है, ऐसा उन्होंने भी ये अनुष्ठान किया, उसका भी ब्याह हुआ। ये परीक्षित चौपाई है, और ये परीक्षित चौपाई ऐसी बात नहीं है। आपको संसार में कोई सी भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर जवाब दे दे कि मर जाएगा। ये महेश्वर में हमारे भटोरी बाबू जी, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कैंसर हो गया। हमने कहा कि रामायण है तो कैंसर कहीं नहीं करेगा। 21 पाठ रामायण के उनको 9वां पाठ के रूप में सुनाए, हनुमान जी से प्रार्थना की, कैंसर भाग गया। तो एक 40,000 का टेस्ट होता है, उस टेस्ट में भी बालों में भी उसके कीटाणु होंगे कभी, और कैंसर के तो मालूम पड़ जाएगा। तो उनका टेस्ट हुआ तो कोई कीटाणु नहीं, एकदम अच्छी हो गई।
तो जो कुछ भी संसार की प्रॉब्लम है रामायण से सब संभव है। अभी रामायण आ रही है हमारे पास और सब घरों घरों से रामायण लाइए। विज्ञान के माध्यम से जो भी राम कथा हमारी खरगोन में भी सुन रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, सब रामायण लाकर यहाँ रखें। हम उनका रोज पूजन करते हैं। आप हमारे कमरे में आना, 2 टाइम आरती करते हैं, रामायण की पूजन करते हैं। अपना अपना नाम लिखकर रामायण लाना, क्योंकि जब आखिरी दिन हम आपको भेंट करेंगे तो नाम लिखा रहेगा, तो नया कपड़ा चढ़ाएंगे तो आपको दे पाएंगे। नाम नहीं लिखा रहेगा तो कैसे दे पाएंगे। तो सब घर घर से राम कथा के लिए रामायण लाइए। कल 14 तारीख को हम रामायण पुनः आपकी भेंट करेंगे। फिर अपने घर में 5 दोहा रोज रामायण का पाठ करना, और आप देखना आपकी छोटी लड़की या छोटा लड़का जब पाठ करेगा, आप सारे दिन भर की थकान खत्म हो जाएगी। अरे तो पड़ोसी पूछेंगे कि आपकी बेटी पाठ बहुत बढ़िया करती है। तो ये अमृत के समान फल देने वाली है राम कथा। आज कथा हमारे नथु भाई कहाँ है? नथु भाई आ जाओ आप, वो भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तो रामायण की महिमा इतनी अतुलनीय, हम क्या बताएं आपको। अमृतसर में कथा हुई गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर में। एक गाय माता महिलाओं में बैठती थी, वो पुरुषों में नहीं बैठे, महिलाओं में बैठे, और जब कथा पूरी हो जाए और खड़ी हो तो उसके थनों से दूध टपकता था। पशु भी, गाय माता भी कथा सुनती थी। 18 कथा में तो बंदर ने भी कथा सुनी हमारी। अयोध्या में कथा हुई तो वहां बंदर ने कथा सुनी। और मैं आपको बताऊं, नेपाल में गया था, नेपाल पशुपतिनाथ, तो वहां पर अब इतना टाइम तो था नहीं कि पूरी कथा पशुपतिनाथ को सुनाए। तो एक काव्यशुद्धि रामायण है, इसमें जो 5 दोहा करेंगे तो रामायण पूरी हो जाएगी। तो हम पोथी लेकर वो रामायण हमने पशुपतिनाथ भगवान को सुनाते। एक बकरा आया मेरे पास, बिल्कुल पास आ गया। मैंने बकरे के सींगों में वो रामायण की पोथी ऐसे खोल दी, वो खड़ा रहा मेरे पास। मैंने पाठ रामायण का सुनाया, और जब पाठ पूरा हुआ तो बकरा नीचे सर करके चला गया। हमारे मामा जी से गांव के थे मेरे पास में, और बकरे ने पूरी राम कथा सुनी। कई पशु पंछी राम कथा सुनते हैं। तो मनुष्य जन्म पाने के बाद में जितना भी समय मिले 5 दोहा अर्थ सहित पाठ करोगे तो 20 मिनट आपको लगेगा, लेकिन आपकी 24 घंटे की थकावट दूर हो जाएगी। यही प्लान नथु आ जाएगी। माइक ले लो नथु भाई, आज हाँ ये माइक ले लेंगे, नहीं बच्चे वाला आज ये बच्चे का माइक। आज की कथा को यहाँ विराम करते हैं। आगे की पावन कथा कल ठीक 7:30 बजे आरती और हनुमान चालीसा का पाठ 8 बजे कथा खत्म हो जाएगी। 10 बजे तक आप सब पधारें। और देखिए प्रार्थना है कि प्रसाद लेकर जावे, चाय पीकर जावे। भैया बड़ी प्रयास कर रहे हैं कि सबको सेवा हो। हेलो हेलो, जय राम जी की। चलो हेलो, जय राम जी की। समस्त भाई बहनों जो बाहर गांव से पधारे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वे सभी भाई बहन यहाँ पर प्रसाद बटेगा, बैठे बैठे प्रसाद लेके जावें। एवं चाय का आयोजन भी किया है, सभी भाई चाय पी के जावें। और एक विशेष निवेदन है कि बाहर से भी जो भाई बहन आ रहे हैं, वे भी यदि अपने घर में रामायण हो वो भी ला सकते हैं। यदि किसी को नहीं खरीदना हो, वो भी खरगोन में एक व्यवस्था है गोरखपुर की, 170 रुपये की और 240 रुपये की श्री रामायण मिलती है, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद 14 तारीख को 4 बजे यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है। अतः सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वे इस परिवार सहित पधारें। जय राम। और खरगोन चैनल पे लाइव चल रहा है, वे भी सुने कि भंडारे में पधारें। राजा राम पवन सुत हनुमान जी महाराज की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन
पी कर जाना, चाय पी कर जाना और प्रसाद लेकर जाना।